लोखंडाला में आपको एक अंदर फट्टू करके कैरेक्टर दिया गया था, अभी आप खतरों के खिलाड़ी के अंदर, तो क्या वो क्या जर्नी रही है मेरी जिंदगी की, फ्रॉम फट्टू टू खतरों के खिलाड़ी। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो रीज़न ही मेरा ये करने का था कि मैं ज़िंदगी में एक्चुअली थोड़ा सा फट्टू हूँ। वो दिखता नहीं है मेरे को देख के हाइट बॉडी की वजह से, लेकिन थोड़ा सा फट्टू हूँ। और जाने से पहले मैंने सोचा था कि जो मेरा टिक करना है मेरे को मेरे बॉक्सेस में, उसमें से एक ये बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी थी। और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं जो करने गया था वो करके लौटा। एक बात बताइए, एक्टर्स को तो जनरली अपने आप का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि फिल्म कुछ लग ना जाए कि ना हो जाए। दे आर जनरली इन लव विद देयर बॉडी बिकॉज़ दे आर सपोज्ड टू बी इन लव। हम चुप रहेंगे। हाँ या खिलाड़ी इज लाइक अपने आप को जोखिम में झोंक देना। लेकिन जहाँ तक लव इन माई बॉडी, आई लव माई बॉडी, लेकिन आई थिंक माई बॉडी डजंट लव मी टू मच। इसलिए आपने सुन तो लिया होगा सभी ने कि मुझे इंजरी हो गई थी वहाँ पे, और इंजरी भी ऐसी हुई कि मुझे लौटना पड़ा। लेकिन मैं इस इंजरी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। होता है हमारी ज़िंदगी में, रुकावटें आती हैं कभी कभी। इंडस्ट्री में इतने सालों में इतने सारे स्टंट कर लिए कि वर्जा पुर्जा सब टूटा हुआ है। लेकिन मलाल इस बात का है कि खतरों के खिलाड़ी में मेरा जर्नी थोड़ा सा मुझे कट शॉर्ट करना पड़ा। बहुत मज़ा आ रहा था सबके साथ में, सारे स्टंट्स करके बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेट था वो। बट आई वेयर इट लाइक अ वॉर स्कार। सबसे ज़्यादा कौन सा स्टंट अवॉइड किया आप लोगों ने? मैं लड़कियों से ज़्यादा बात नहीं कर रहा था, ये एक स्टंट मैंने अवॉइड किया क्योंकि पीछे अपनी पत्नी को छोड़ के गया था और वो टेलीविजन पे ये शो देखेंगी। डर तो सबसे ज़्यादा खतरा तो बीवी से ही रहता है। लायोमीटर तो है यहाँ पर। हाँ, तो क्या इसलिए तो मैं इसलिए अच्छा, अभी मैं इनके ज़्यादा पहले नहीं। क्वेश्चन का आंसर मैं दी थी, उन्होंने झूठ बोला कि ये बहुत फट्टू। ये बिल्कुल फट्टू नहीं है। ये एक स्टंट था जहाँ पे हमें सबको चौपर पे लटका दिया गया था और मैं इनको देख रही थी, डटे हुए थे। हमारे हाथ पैर दुखने लगे ऑब्वियसली बिकॉज उन्होंने चॉपर एंड एवरीथिंग एंड ही वाज देयर। तो ये जो बोलते हैं ना फट्टू, ही इज जस्ट बीइंग टू हम्बल एंड ट्राइंग टू फिश फॉर कॉम्प्लीमेंट्स। अनदर प्लेस जहाँ पे इनको शेरों के बीच में और ये करे जा रहे, और मुझे लगा ओ माय गॉड मिस्टर रॉय यू आर वेरी स्ट्रांग। तो ही इज जस्ट ट्राइंग टू फिश फॉर कॉम्प्लीमेंट्स कि आप जब शो देखो और बोलो कि सर आपने इतना अच्छा किया। क्या अच्छा किया। हाँ, ये और ये लड़कियों से बात कर रहे थे, मैं बता देती हूँ। नहीं, कतई नहीं है, बिल्कुल झूठ है। आई नो, लेकिन इन नाइस वे। हाँ, इन नाइस। बट या बोलना तो नहीं है। हाँ बोलना बिंदास है। एक्सपीरियंस कुछ अगर आप शेयर करें। I think it was a life-changing experience. At least for me, it has made me more humble because मैं बहुत ही hyper person हूँ। ये शो ने मुझे समझा दिया है कि you know whatever you do, think and then do it because स्थिरता ज़िंदगी में बहुत important है। तो ये शो is life-changing. आपके कौन से बेस्ट फ्रेंड बने इस शो में? कौन बने बेस्ट फ्रेंड आपके? मुझे पूछ रहा है कि इससे पूछ रहा है? आप दोनों से पूछ रहे हैं। मेरी बेस्ट फ्रेंड तो यही बनी बेस्ट फ्रेंड। मैं बता नहीं सकता हूँ क्यों, लेकिन नहीं नहीं मेरे तो पहले ये जवाब दे दें, उसके बाद मैं जवाब दे दूँगा। नो I'll tell you, बेस्ट फ्रेंड तो यार बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है, बट मुझे लगता है कि मैं शहजान से बहुत क्लोज हो गई एंड ही इज there are two people who kept in touch with me. One is him and second is Shehzan. So I just got a little more closer to Shehzan. और इट्स वेरी अमेजिंग दैट शी इज़ गिवन दिस आंसर, क्योंकि मेरा जवाब तो वही है कि मैं शीज़ान से बहुत क्लोज हूँ। शीज़ान से मेरी मुलाकात जब हुई तब ऑब्वियसली मैंने उनके बारे में सुन रखा था, पढ़ रखा था, वट एवर ही इज़ गॉन थ्रू इन द लास्ट 6-8 months। और मुझे बहुत बुरा भी लगता था कि ऐसा किसी के साथ कैसे हो सकता है। और जब मैं उससे मिला, मैंने एक ऐसे लड़के को देखा कि जिसने अभी ज़िंदगी शुरू की है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आई हैड अ वेरी वार्म कॉर्नर ऑफ माय हार्ट रिजर्व फॉर हिम, व्हिच इज ऑलवेज एक्चुअली वन फ्रेंड जो मुझे लगता है कि हम सबकी जिंदगी में होना चाहिए। ही इज दैट नाइस पर्सन। तो लाइक शी सेड कि बेस्ट फ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, तो शीज़ान इज लाइक अ यंगर ब्रदर टू मी नाउ। बट उसके अलावा भी मुझे 2-3 लोग और बहुत पसंद है जो जिनके साथ मेरी ट्यूनिंग हुई। एक शिव है और एक डीनो है। और लड़कियों में सिर्फ तू है। क्या बात। अगर बात करें सर 50 जो डेज की जर्नी थी, इसमें से अगर कोई एक दिन निकाल कर आपके लिए स्पेशल हो तो कौन सा होगा? ऑनेस्टली नॉट बिकॉज आई एम ऑन कैमरा, हर दिन स्पेशल होता था यार। हर दिन कुछ ना कुछ हम लोग कर रहे थे। लेकिन मैं यही कहूँगा कि जो स्टंट इन्होंने मेंशन किया, हेलीकॉप्टर वाला, चॉपर वाला स्टंट, वो दिन, वो मोमेंट, वो मौका, वो सब मेरे लिए बहुत स्पेशल था। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में एक ही डर है और वो है पानी, और मेरा पहला ही स्टंट पानी में था।
तो आई थिंक वो मोमेंट व्हेन आई वेंट अप ऑन द हेलीकॉप्टर टिल द टाइम आई फिनिश द स्टंट वो बहुत स्पेशल था। अच्छा आप हम जब पहले इंटरव्यू करते किसी ने मुझे पूछा कि आपको आपकी एंट्री कैसे चाहिए, ऐसे यार मैं चाहती हूँ कि मैं चॉपर से लटकती भी आऊँ। मैंने भी वही कहा था। एंड ट्रस्ट मी इट हैपेंड। मुझे लगा ओ माय गॉड सरस्वती वाज सिटिंग ऑन माय टंग। बिल्कुल। बट यू नो दैट मोमेंट इज गोइंग टू बी देयर विद मी बिकॉज जब मैं वो लटकी हुई थी उस चॉपर पे, डीनो मेरे बाजू में था, आप उससे पूछ सकते हो कि मैं देख रही थी, आई वाज लाइक ओ माय गॉड लुक एट द व्यू, मैं गाने गा रही थी। वाह आई स्वेयर आई एम नॉट लाइंग, मेरी तो फटी पड़ी थी। मेरे को तो बहुत मजा आ रही थी बिकॉज यू नो इट वाज द बेस्ट फीलिंग एवर। सो दैट मोमेंट इज गोइंग टू बी देयर फॉर मी टिल द टाइम समथिंग बिगर हैपेंस इन दैट। अच्छा आपको बहुत सालों से लोग देखते आ रहे हैं, जी, बहुत जी। प्यार मिला है आपको टेलीविजन इंडस्ट्री में, बहुत सारे लोगों ने। आप जब मिलकर देखना तो खतरों के खिलाड़ी लोगों की नज़र में कितना 1 2 3 4 पर आएगा? क्योंकि स्वाभिमान तो मुझे लगता है नंबर 1 होना चाहिए। हाँ, स्वाभिमान तो खैर मेरे मरते दम तक नंबर 1 ही रहेगा लोगों के लिए और मेरे लिए भी, क्योंकि पहला जो बच्चा होता है वो हमेशा स्पेशल होता है। लेकिन मुझे लगता है खतरों के खिलाड़ी में मेरा जो सफ़र रहा है, और जब वही जनता मुझे खतरों के खिलाड़ी में देखेगी तो बहुत उनको देयर विल बी अ स्माइल ऑन देयर लिप्स, क्योंकि जिस तरह से मेरी जर्नी रही है, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, आई वांट देम टू सी इट, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने सारे स्टंट किए हैं। सेटिस्फैक्शन मुझे भी है और ऑडियंसेस जो मुझे नहीं जानती, जो मुझे स्वाभिमान में नहीं देख पाई है, जब वो लोग मुझे खतरों के खिलाड़ी में देखेंगे तो उन्हें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जर्नी नजर आएगी। Last question, guys. Both of you guys, खतरों के खिलाड़ी से रियलिटी शो करने के बाद और भी बाकी सारे रियलिटी शो के लिए दरवाजे खुल जाते हैं, क्या कुछ है आपको कुछ तरफ से कोई हिंट मिल सकता है हमें बिग बॉस की तरफ रुख करने की उम्मीदें हैं? सुनो मैं बहुत रोती हूँ मैं बहुत रोती हूँ मतलब ऐसे मैं हूँ फिजिकली स्ट्रॉन्ग बट आई क्राई टू मच। तो यार बिग बॉस को क्या कंटेंट मिलेगा? मैं किचन में गार्डन में बहुत अच्छा मिलेगा यार, No, जैसे ही यार, रोएगी I ना 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 नो 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 आई ना। जेन्युइनली क्राई टू मच। वो बोलेंगे यू लोग वो क्या रुदाली नाम दे दिए मुझे पीछे। तो क्या बात करने। आई एम टू प्रिटी फॉर रुदाली। तो क्या सर आपका पानी का डर अब खत्म हो चुका है वहाँ से? बिल्कुल पानी का डर खत्म हो चुका है। और वो एक जो चीज़ अगर मुझे तो लगता है कि भगवान ने स्क्रिप्टिंग ही ऐसी की है कि मेरा वो डर कंप्लीट हो जाए, खत्म हो जाए। Thank you guys. थैंक यू गाइस।